तो वो आसानी से शरीर को नहीं छोड़ते। ऐसा कहा जाता है कि मसान जिसकी बॉडी को वश में करते हैं उसके एक स्टेन में ही इतना खौफ होता है कि लोग डर के मारे बीमार पड़ जाते हैं। दिस माइट साउंड अनरियलिस्टिक और अननेचुरल, बट ट्रस्ट मी गाइस, आई हैव सीन दिस थिंग फर्स्ट हैंड। हमारे गांव में काफ़ी सारी मसान की पूजा मैंने देखी है, एंड द लुक इन देयर आईज, इट ऑलवेज स्केयर्ड मी। अब ये जो पुजारी थे वो वहां से भागते हुए चले गए और गगन अपनी बेटियों को लेकर घर वापस आ गया। बड़ी बेटी की हालत बद से बदतर होते जा रही थी। वो अपने आप को खरोंचे मारती, कभी चिल्लाती तो कभी अजीब अजीब सी बातें करती। वो बार बार किचन की तरफ देखती रहती और किचन के डोर स्टेप पे अपना सर मारती रहती। और क्योंकि ये सब कुछ गांव में हो रहा था तो ये बात गांव में आग की तरह फैल गई और गांव वाले गगन के घर के पास जमा हो गए थे, सब तमाशा देखने के लिए। फिर भी उनके मन में डर तो था ही, तो उन्होंने डर के मारे गगन से कहा कि तुम ये गांव छोड़ के चले जाओ। हम नहीं चाहते कि तुम और तुम्हारी बेटियों की वजह से हमारे परिवार पे कोई नुकसान हो। शायद कुल देवता तुमसे प्रसन्न नहीं है, शायद तुम्हारी पूजा में कोई कमी रह गई थी। ऐसी हालत में गगन कहीं जा भी नहीं सकता था, वो भी अपनी दोनों बेटियों को लेकर। वो जाता भी कहाँ? उसका जो भी घर था, उसका जो भी काम था, वो सब कुछ तो चले गया था। अब बस उसके पास बचा था उसकी बेटियां और उसका गांव। उसे पूरा यकीन था कि उसके कुल देवता उसकी बेटी की रक्षा करेंगे, तो उसने गांव वालों से 1 हफ्ते का टाइम मांगा। अगर 1 हफ्ते में उसकी बेटी ठीक नहीं हुई तो वो खुद वहां से चला जाएगा। इस भीड़ में पुजारी भी था और उसने देखा कि उसकी छोटी बेटी उसे कुछ इशारों में कहना चाह रही थी। तो पुजारी ने चुपके से गगन की छोटी बेटी को अपने पास बुलाया। उसने उससे पूछा, क्या हुआ बेटी, तुम कुछ कहना चाहती हो? उस छोटी बच्ची ने अपने पिता की तरफ देखा, गगन की तरफ देखा, तो पुजारी समझ गया। पुजारी ने उस बच्ची से कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे बताओ तुम क्या बोलना चाहती हो। गगन ने सब कुछ देखकर इस बात को टालने की कोशिश करी, लेकिन पुजारी को समझ आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। उसने फिर से छोटी बच्ची से पूछा, तुम क्या बताना चाहती हो बेटी, मुझे बोलो। तो उस समय तो अपने पिता के डर से वो छोटी बच्ची वहां से भाग गई थी। लेकिन कुछ आधे घंटे 1 घंटे बाद जब वहां भीड़ छटनी शुरू हो गई थी और गगन वहां नहीं था, तो वो छोटी बच्ची पुजारी के पास गई